हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ढेर जगह जो कि शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा पूछा जाता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो यह केरला राज्य में, जो कि भारत में सबसे अधिक जो कि रबर उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो यह केरला करता है। केरला में सबसे अधिक का रबर उत्पादन जो कि होता है। चलिए, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था। जगदीश चंद्र वासु ने बताया था। जगदीश चंद्र वासु ने बताए थे कि पौधे में जीवन होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ पर किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो कि साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापना किया गया था, तो यह किया गया था अहमदाबाद में किया गया था। अहमदाबाद में जो कि किया गया था, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो यह 46 होते हैं। मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो यह 46 होते हैं। कभी कहीं पूछेगा कि कितने जोड़े होते हैं, तो मानव शरीर में गुणसूत्र की कितने जोड़े होते हैं, तो यह 23 जोड़े होते हैं। तो आप लोग का जो कि जोड़े पूछेगा कि मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितने जोड़े हैं, तो 23 जोड़े होगा। कुल पूछेगा तो यह जो कि कितना हो जाएगा, तो यह 46 हो जाएगा। ये भी याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि मानव शरीर में कितने हड्डी है, तो कुल कितने हड्डी है मानव शरीर में, तो यह जो कि 206 हड्डी, कितना 206 हड्डी है। यही पूछेगा कि बच्चों में कितने हड्डी है, तो यह बच्चों में कितने हड्डी है, तो यह 300 हड्डी है। ये भी याद होना चाहिए। चलिए, अगले का प्रश्न यही पूछेगा कि आखिर चंद्रग्रहण कब लगता है। तो चंद्रग्रहण कब लगता है, तो चंद्रग्रहण जो कि कब लगता है, तो यह पूर्णिमा का दिन जो कि चंद्रग्रहण लगता है। जो कि सूरज ग्रहण पूछेगा कि सूरज ग्रहण कब लगता है। सूरज ग्रहण कब लगता है, सूरज ग्रहण कब लगता है, तो सूरज ग्रहण कब लगता है, तो यह अमावस के दिन लगता है। सूरज ग्रहण अमावस के लगता है। चंद्र ग्रहण जो कि पूर्णिमा का दिन लगता है। ये भी याद होना चाहिए। चलिए, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। और यह जो कि यही पूछेगा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो यह जो कि महात्मा गांधी ने किए थे। महात्मा गांधी ने जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन जो कि शुरुआत किए थे। और यह भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में जो कि हुआ था। और इसी में महात्मा गांधी जो कि करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो के नारा महात्मा गांधी यही भारत छोड़ो आंदोलन में जो कि महात्मा गांधी करो या मरो के नारा जो कि दे दिए थे। ये भी याद पूछेगा कि करो या मरो के नारा महात्मा गांधी किस आंदोलन में जो कि दिए थे, तो यह जो कि कौन से आंदोलन में जो कि दिए थे, भारत छोड़ आंदोलन में जो कि दिए थे करो या मरो के नारा। चलिए, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शरीर जो कि मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर का समान रक्तचाप कितना होता है, तो
80 से 120 का होता है, 80 से 120 का होता है, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब आता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब आता है? तो यह कब आता है? तो यह 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का आता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब आता है? तो यह 22 दिसंबर का आता है। सबसे बड़ा दिन कब आता है? तो 21 जून को आता है। यही पूछेगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब आता है? तो यह 21 जून को आता है, ये भी याद होना चाहिए। यही आप लोग का जो कि ये दक्षिण गोलार्ध का देता कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा हो जाएगा? तो यह सबसे छोटा दिन जो कि कौन सा हो जाएगा? तो यह सबसे छोटा दिन 21 जून हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा, इसका उल्टा होता है, मान लो कि इसका उल्टा होता है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है, रामचरितमानस किसकी लेखक है? तो रामचरितमानस लेखक जो कि किसने पुस्तक लिखे हैं? तो यह जो कि तुलसीदास ने लिखे, तुलसीदास रामचरितमानस जो कि लिखे हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रथम एशिया खेल कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो यह मई 1991 ईस्वी में आयोजित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह बैरोमीटर से मापा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर हुआ था? तो ये रूस में हुआ था, रूस में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? तो जो कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन सा है? तो चीन है। तो यही पूछेगा कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का जो कि कौन सा जो कि देश प्रथम है? तो देख लीजिए, सर्वाधिक जो कि जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यह जो कि चीन है। जो कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ का है? तो चीन का है। जो कि भारत का दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान जो कि भारत का कौन सा स्थान है? तो यह जो कि भारत का दूसरा स्थान जनसंख्या पर स्थित, जो कि जनसंख्या में दूसरा स्थान जो कि किसका है? भारत का। जो कि प्रथम स्थान जो कि पहला स्थान किसका है? तो यह जो कि चीन का है। और यही आप लोग का जो कि भारत का जनसंख्या के दृष्टि से जो कि दूसरा स्थान है। और क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में कौन सा भारत का स्थान है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 7वां स्थान जो कि भारत का है, ये भी याद होना चाहिए। और आखिर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और जो कि प्रथम स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो कि किसका है? तो पहला स्थान पहला स्थान किसका है? तो यह रूस का है, रूस का है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो यह 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, 2 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सर्वग्राहित रथ समूह कौन सा है? सर्वग्राहित रथ समूह कौन सा है? ए और बी सर्वग्राहित रथ समूह है, ये भी याद होना चाहिए। सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता जो कि कौन होता है? O- होता है। सर्वदाता कौन होता है? O- होता है। और सर्वग्राहित कौन होता है? ए और बी होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ था? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ? तो यह जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरुआत हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। निम्न सदन कौन सा है? तो यह लोकसभा है। यही जो कि उच्च सदन पूछता,
उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन जो कि कौन सा है? तो यह जो कि लोकसभा राज्यसभा हो जाता। उच्च सदन कौन सा होता? तो यह राज्यसभा हो जाता। आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख धर्म के संस्थापक किसे मानते हैं? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, सिख धर्म के संस्थापक माना जाते हैं। गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। और प्रथम गुरु कौन है? तो यह प्रथम गुरु कौन है? तो यह गुरु नानक देव जो कि प्रथम गुरु है, सिख धर्म के संस्थापक जो कि माना जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है? तो भारत में जनगणना कितने वर्ष का बाद होता है? तो यह जो कि कितना वर्ष के बाद होता है? 10 साल के बाद जो कि भारत में जनगणना होता है, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? यही मेघदूत की किसकी रचना है? तो मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास का है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगिल का पूछ रहा है कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर, प्रसिद्ध महासागर। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रसिद्ध महासागर है। सबसे छोटा महासागर अटकल महासागर जो कि सबसे छोटा महासागर है। और जो कि कुल कितने महासागर है? जो कि कुल कितने सागर है? तो 7 महासागर है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं। आखिर आप लोग को क्रिकेट या फुटबॉल या हॉकी में जो कि 11 प्लेयर होते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो यह चयनिका के क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो चयनिका के क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न आप लोग का क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसे कब जो कि चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था संविधान सभा के। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिता सिंह थे। डॉक्टर सचिता सिंह को कब चुना गया था? यह जो कि 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि चुना गया था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा की प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का उपचयन के प्रतिपादन किसने किया था? तो एम राव ने किए थे। एम राव ने संविधान सभा का जो कि उपचारण के प्रतिपादन जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में संविधान सभा गठन किसके आधार पर किया गया था? तो यह संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? कैन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन कब और कहाँ पर किए थे? जो कि सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन कब और कहाँ पर किए थे? तो यह कब किए थे? 1836 ईस्वी में किए थे। कहाँ पर किए थे? तो फैजापुर में जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कैन मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैन मिशन योजना में संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान सभा में प्रतिनिधि कितना था? तो संविधान सभा में विदेशी प्रतिनिधि कितना था? तो 70 विदेशी प्रतिनिधि था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। जो कि संविधान के गठन की मांग
सबसे पहले 1895 में किसने किया? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसने किया था? तो बालगंगा तिलक ने किए थे, बालगंगा तिलक ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में जिसने देश रिस्थाई जो कि संविधान सभा में जिसके देश रिस्थाई प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे, तो यह हैदराबाद जो कि संविधान सभा में जो कि प्रतिनिधि जो कि भाग नहीं लिए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बिपिन राव को जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि संविधान सभा की परूष समिति की गठन किस साल में हुई? तो संविधान सभा के परूष समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को यह जो कि किस साल जो कि नियुक्त किया गया था? तो यह 29 अगस्त 1947 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में संविधान लागू कब हुआ था? तो भारत में संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान जो कि लागू हुआ था। यही आप लोग का पूछेगा कि आखिर जो कि भारत के संविधान जो कि तैयार कब हुआ था? तो भारत के संविधान जो कि तैयार कब हुआ था? तो आखिर आप लोग का बताना है कि भारत के संविधान जो कि तैयार जो कि कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारत का संविधान जो कि तैयार हो गया था और लागू हुआ था। जो कि कब हुआ था? तो जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। तैयार कब हुआ था? तो यह 26 नवंबर 1949 को जो कि यह तैयार हुआ था। और कितना वक्त लगा था संविधान बनने में? जो कि 2 वर्ष, कितना? 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन जो कि लगा था, 18 दिन लगा था। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कि भारत का संविधान बनने में जो कि लगा था समय। ये भी पूछेगा कि अंकित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को यह जो कि अंकित हुआ था। यही पूछेगा भारतीय संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो यह कब मनाते हैं? तो यह कब मनाते हैं? तो आप लोग का याद होना चाहिए 26 नवंबर को जो कि हम लोग संविधान दिवस जो कि मनाते हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आखिर आप लोग का जो कि संविधान सभा के संघ समिति अध्यक्षता कौन किए थे? संविधान सभा की संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम जो कि प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, जिसे जो कि चाचा कहा जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जो कि ढेर सारा दोस्तों के साथ जो कि आप लोग का शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।